हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किलर का एपिसोड नंबर 5 मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं और आप में से काफी ज्यादा लोगों ने अभी उसे नहीं देखा है। तो जाओ और जाकर अभी उसे देख लो। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर युनसुक और युनहा दोनों ही मौजूद होते हैं और युनसुक युनहा से बोल रहा होता है, सामने से आ रहे तमाम मॉन्स्टर्स को मैं संभालूंगा और तुम बस मुझे बैकअप दो। ये सुनकर युनहा बोल रही होती है, तुम पहले से तो काफी ज्यादा बदल चुके हो। पहले तो तुम फाइट करने से काफी ज्यादा डरते थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम इन मॉन्स्टर से खुद फाइट करना चाहते हो। ये सुनकर युनसुक बोलता है, हाँ, क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ हमें कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जा रहा होता है। वेलोड्रम के मरने के बाद जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन्हें कोई भी लीड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उन मॉन्स्टर्स को समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए और इसी का फायदा उठाते हुए तमाम प्लेयर्स ने इन मॉन्स्टर्स को मार डाला। लेकिन वेलोड्रम और इन मॉन्स्टर्स की वजह से जो लोग मारे गए हैं उनकी तादाद भी कम नहीं है, बल्कि 10,000 से ज्यादा सिटीजन मारे गए हैं। और इस सब के खत्म हो जाने के बाद तमाम कंट्रीज की बड़ी बड़ी फोर्सेज ने आपस में हाथ मिला लिया है और ये डिसाइड किया गया है कि सबसे पहले टावर ऑफ ट्रायल को क्लियर किया जाएगा, जिसके बाद वो अपने आपसी मामलात को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कोई भी कंट्री आपस में फाइट नहीं करेगी। जिसके बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टावर के बाहर अर्थ इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अर्थ तो सच में काफी ज्यादा कूल है। और हम देखते कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एंड्रिया होती है, जो कि यहाँ पर जिन के साथ आई होती है। लेकिन जिन उससे बोल रहा होता है अर्थ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इस डेंजर ब्रेक की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बिल्डिंग अब बर्बाद हो गई है और उन्हें दोबारा से रीबिल्ड किया जा रहा है। ये सुनकर एंड्रिया काफी ज्यादा दुखी हो गई होती है और वो बोल रही होती है, यहाँ पर ये सब कुछ एक बॉस मॉन्स्टर की वजह से हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा लोग भी मारे गए हैं। ये सुनकर जिन उसके सर पर हाथ रखता है और वो बोलता है, आखिर तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? इस सब के जिम्मेदार तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ कोई पर्सन बोलता है, एंड्रिया, जिन ने बिल्कुल ठीक कहा, भले ही तुम काइंड हार्टेड हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा नरम दिल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम 5th फ्लोर की बॉस हो। अरे हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एलाइज होती है और इसी के साथ एलाइज काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोल रही होती है, तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर एक स्पेशल एटीट्यूड होना चाहिए जिससे सब लोगों को तुम्हारी पावर का पता चले। अरे हम देखते हैं कि बीलेस, जो कि एलाइज के नेकलेस में मौजूद है, वो भी बोल रहा होता है, मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये लड़की सच में काफी ज्यादा वीक है। अरे हम देखते हैं कि जिन सोच रहा होता है, जब से बीलेस वापस आया है एलाइज के अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, मुझे लगता है मुझे इसे सबक सिखाना होगा। लेकिन इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, लेकिन अभी के लिए मुझे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अभी सॉल्व करनी है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, जब ये टावर अपीयर हुआ था तो मुझे लगा था जिस तरह मैंने गेम के अंदर इन फ्लोर्स को कंप्लीट किया, मैं रियल लाइफ में भी ऐसे ही फ्लोर्स को कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरी भूल थी, क्योंकि इस टावर के बहुत से लोग अर्थ पर आना चाहते हैं और क्योंकि ये कोई गेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जान खतरे में है। और अगर हम लोग टावर ऑफ ट्रायल्स के तमाम फ्लोर्स को कंप्लीट भी कर दें तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। आखिर मैं इन सब चीजों को सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि चुनियो संग होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन और चुनियो संग दोनों ही टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं और चुनियो संग जिन को बताता है, तुमने मुझे बैकअप के लिए बोला था, इसलिए मैं वहाँ पर मौजूद उन वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन अपीयर हुआ और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि उसने मुझे सिर्फ एक अटैक में ही हरा दिया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है और उस पर्सन का नाम डार्क एम्परर है। ये सुनकर जिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और सोच रहा होता है, क्या डार्क एम्परर? और इसी के साथ जिन काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है, शिट, मैं यही सोच रहा था कि इतने टाइम से मैं वॉलियांग से बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसकी वजह यही है कि डार्क एम्परर ने उसे मेरे बारे में बता दिया होगा कि मैं उसका डिसाइपल नहीं हूँ। जिसके बाद चुनियो संग पूछता है, क्या अब टेरेसा ठीक है? तो जिन से बताता है, हाँ, टेरेसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अब भी हॉस्पिटल में है। लेकिन फिक्र की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मारिया उसकी देखभाल कर रही है। जिसके बाद चुनियो संग वहाँ से जाते हुए बोलता है, मेरे पास कुछ जरूरी काम है जो मुझे कंप्लीट करना है, तो इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और चुनियो संग वहाँ से चला जाता है और ये देखकर जिन सोच रहा होता है, आखिर ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो ये इतनी जल्दी में है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एलाइज आ गई होती है और वो बोलती है कि जैसा कि मैंने बोला था, वो सेंट उसके ऊपर डार्क पावर्स ने अटैक कर ही दिया और अब उसकी पर्सनैलिटी मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई है। ये सुनकर जिन बोलता है, नहीं, उसकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हुई है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी 2 में डिवाइड हो गई है। ये सुनकर एलाइज बोलती है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल भी है? मैंने कभी नहीं सुना कि एक सेंट के पास एक दूसरी डार्क पर्सनैलिटी भी मौजूद हो सकती है। तो ये सुनकर जिन बोलता है, हाँ, ये यकीन करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब टेरेसा के पास 2 पर्सनैलिटीज हैं, जिनमें से फर्स्ट पर्सनैलिटी जो कि एक सेंट है और सेकंड पर्सनैलिटी काफी ज्यादा डार्क और इवल है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि वो हमारी साइड पर है
और इसी वक्त जिन को किसी पर्सन की कॉल आती है, लेकिन इस कॉल को देखकर जिन को ज्यादा खुश नहीं हुआ होता और वह बोलता है हाँ बोलो क्या काम है। और हमें पता चलता है कि ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि एसोसिएशन ग्रुप के लीडर ने की है। और वह बोलता है जिन ये एक जरूरी मैटर है, इसलिए तुम्हें जल्दी से हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में आना हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं और वो स्पेशल तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मुझसे मिलने के लिए कौन लोग आए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने अपने लिए एक प्राइवेट जेट करवा लिया होता है जिसमें बैठकर वो कोरिया जाने वाला है। और हमें उस प्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंड्रिया इस प्लेन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो टेसा से पूछ रही होती है मास्टर आखिर ये है क्या चीज, क्या सच में ये उड़ता है। तो एलाइजा से बोल रही होती है फिक्र मत करो क्योंकि तुम मेरी डिसाइबल हो, तो मैं तुम्हें इस चीज के बारे में सब कुछ बताऊंगी। और हाँ तुम्हें एक चीज जो कभी नहीं भूलनी है वो है एक स्पेशल रिचुअल। ये सुनकर एंड्रिया पूछती है क्या हमें इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए कोई रिचुअल करना पड़ता है। तो ये सुनकर एलाइज काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और वो बोलती है ये काफी ज्यादा खास रिचुअल है, इसलिए मेरी सारी बातों को गौर से सुनना और इनमें से कोई भी बात मिस मत करना। ये सुनकर एंड्रिया भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है ठीक है मास्टर, आप जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने शूज को उतार देती हैं और उसके बाद एलाइज से बोल रही होती है अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाओ और अब प्रेयर करो कि हम सेफ्टी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अपनी आईज को क्लोज कर लो। और हम देखते हैं कि एंड्रिया भी बिल्कुल ऐसे ही कर रही होती है और हम देखते हैं कि जिन असलियत में एंड्रिया की वीडियो बना रहा होता है और एलाइज ने ये सब कुछ जिन के कहने पर ही किया होता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें एरोप्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रिया और एलाइज दोनों ही अब सो चुके होते हैं। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी स्टेटस विंडो पर चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरी न्यू स्किल अनडेड एक काफी ज्यादा खास स्किल है और इसके जरिए मैं किसी भी मरे हुए चीज में से उसकी हड्डियों के जरिए अपने लिए एक अनडेड तैयार कर सकता हूँ। जिसके बाद जिन अपने आसपास देखता है और हम देखते हैं कि उसने जो खाना खाया होता है उसके अंदर एक हड्डी पड़ी हुई होती है। जिसके बाद जिन अपनी स्किल को उस हड्डी के ऊपर यूज करता है और वो उसे एक छोटे से अनडेड में चेंज कर देता है। जिसके बाद जिन उससे बोलता है वो छोटे ढांचे क्योंकि मैंने तुम्हें एक टी बोन से बनाया है तो आज से तुम्हारा नाम टी बोन है। और ये सुनकर वो ढांचा काफी ज्यादा उदास हो गया होता है क्योंकि उसे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता। और जिन सोच रहा होता है मेरे पास अभी के लिए सिर्फ यही था तो मैंने इसमें से ये एक अनडेड बनाया है, लेकिन ये अभी काफी ज्यादा वीक है, लेकिन आगे चलकर मैं इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा और यही अनडेड आगे चलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्केलेटन मॉन्स्टर बन जाएगा। और हम देखते हैं कि जिन भी अब सो चुका होता है और इसी के साथ हमें पास में कुछ लोगों की आवाज आ रही होती है जिनमें से कोई पर्सन बोल रहा होता है ओए तुम्हें क्या लगता है क्या ब्रदर को वाकई नहीं पता कि हम यहाँ पर हैं। तो उसका साथी बोल रहा होता है फिक्र मत करो, ब्रदर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर हैं और हम उनके साथ ही यहाँ से जाने वाले हैं। और हमें पता चलता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि साइको ट्विंस है जो कि जिनका पीछा करते हुए इस एरोप्लेन में भी आ गए हैं। जिसके बाद हमें अवेकन एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। हम एसोसिएशन लीडर को देखते हैं जो कि दो लोगों से बातें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है सर जैसा कि मैंने बोला है मिस्टर जिन जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आखिर आप लोग उससे क्या बात करना चाहते हैं। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है हमें जो बात करनी है हम उससे ही करेंगे और आखिर तुम कब तक ये बहाने लगाते रहोगे, हमें यहाँ पर आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है लेकिन वो लड़का अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, आखिर उसे और कितनी देर लगने वाली है। जिसके बाद हमें इन दोनों लोगों को दिखाया जाता है जो कि असलियत में इंडिया से है और इनमें से इस लड़के का नाम राहुल है जो कि एक एस रैंक हीरो है और उसके साथ जो लड़की है उसका नाम चंद्रा है और वो भी एक एस रैंक हीरो है और ये दोनों ही गंधारा गिल्ड से एफिलिएटेड है। और हम देखते हैं कि इन लोगों की बातें सुनने के बाद वो लीडर बोल रहा होता है सर मैं आप लोगों की सच में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप लोग अपना स्पेशल टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं और इसीलिए हम लोग आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और हमने स्पेशल आप लोगों के लिए स्टे करने के लिए इस सिटी के सबसे बड़े होटल को रेंट किया है, लेकिन आप लोग हमसे काफी ज्यादा रूड तरीके से बात कर रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एसोसिएशन लीडर को इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से इन लोगों से बोलता है तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। ये सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए बोलता है ओह तो क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, सच में मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर हंटर एसोसिएशन का लीडर कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि कोई पर्सन लीडर के कंधे पर हाथ रखता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जिन होता है और वो बोलता है लीडर फिक्र मत कीजिए मैं आ गया हूँ, यहाँ से आगे सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। और हम देखते हैं कि जिनको अचानक से यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एसोसिएशन लीडर वहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है हाँ तुम भी बात करो क्योंकि मैं इनसे और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन उनके बिल्कुल सामने बैठ गया होता है और वो बोलता है अब बोलना स्टार्ट करो, आखिर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। और हम देखते हैं कि राहुल और चंद्रा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और राहुल सोच रहा होता है आखिर ये लड़का है कौन, हम दोनों ही ऐसे रैंक हीरोज हैं लेकिन हम फिर भी इसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पाए। आखिर यहाँ पर आया कब था, मैंने जितना इस लड़के के बारे में सुना है शायद वो सब कुछ तो कुछ भी नहीं है बल्कि ये लड़का उससे
से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है और शायद इसकी स्ट्रेंथ हम लोगों से भी ज्यादा है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, वैसे मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि ये भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि ये भी एक ऐसा एक हीरो है, तो इसलिए हमें इससे अच्छे से बात करना होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि राहुल जिनके साथ बात करना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर काफी ज्यादा लंबी कन्वर्सेशन होती है, जिससे मैं आप लोगों को आसान लफ्जों में बता देता हूँ। तो दोस्तों राहुल और चंद्रा दोनों यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जिन इनकी गिल्ड गंधारा को ज्वाइन कर ले और जिनको भी इसके बदले में काफी ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाएंगे। जिसके बाद ये लोग चाहते हैं कि जिन मुरीम फोर्स को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये लोग पहले ही मुरीम फोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत ही जल्दी मुरीम में एक वॉर स्टार्ट होने वाली है, जिसमें ये लोग मुरीम फोर्सेस का साथ देने वाले हैं और ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें सिर्फ मुरीम के लोग ही जीते। और इस कन्वर्सेशन के कंप्लीट हो जाने के बाद राहुल काफी ज्यादा एटीट्यूड में जिन से बोलता है, तो क्या ख्याल है, क्या तुम हमारी गंधारा गिल्ड को ज्वाइन करोगे? तो ये सुनकर जिन सोच रहा होता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा एनोइंग है और ये काफी ज्यादा रूड तरीके से बात कर रहा है। लेकिन इसी के साथ जिन बोलता है, मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जिसे देखने के बाद गंधारा गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए मेरा इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए। तो ये सुनकर चंद्रा अपनी स्किल मिलिट्री मैप को एक्टिवेट करती है और हम देखते हैं कि स्किल के एक्टिवेट होते ही इनके सामने ही एक बहुत ही बड़ा मैप आ गया होता है, जो कि असलियत में मुरीम का मैप है। और इस मैप को काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है और इसे देखने के बाद जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई कि तुम लोगों ने मुरीम का एक मैप ही तैयार कर लिया? तो ये सुनकर राहुल हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारा इंटरेस्ट तो इतने से ही इंक्रीज हो गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास तो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद चंद्रा बताती है, हम जानते हैं तुम एक स्पाई की तलाश कर रहे हो जो दूसरे एम्पायर्स की इन्फॉर्मेशन को मुरीम तक पहुंचा रहा है और वो तुम्हें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने उसके बारे में पता कर लिया है और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें उसके बारे में बता सकते हैं। जिसके बाद राहुल बोलता है, तो अब क्या कहते हो, क्या तुम हमारी गंधारा गिल्ड को ज्वाइन करोगे? लेकिन हम देखते हैं कि ये सुनकर तो जिन हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, सॉरी मुझे माफ करना, बस तुम्हारा जोक काफी ज्यादा अच्छा था। जिसे सुनने के बाद मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाया। और ये सुनकर राहुल और चंद्रा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इसी के साथ जिन अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर देता है और जिनके चेहरे पर इतनी अजीब सी स्माइल देखकर राहुल और चंद्रा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, ये लड़का अचानक से इतना स्माइल क्यों कर रहा है? क्या ये पहले से ही उस स्पाई के बारे में जानता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये इन्फॉर्मेशन मुरीम फोर्सेस से हासिल की है और इस लड़के का तो मुरीम फोर्सेस से अभी कोई ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है, मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सकते हो। ये सुनकर राहुल बोलता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? आखिर ऐसा कौन पर्सन होगा जिसे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी? एक बार फिर से सोच लो, वरना तुम हमेशा ही इसके लिए रिग्रेट करते रहोगे। लेकिन जिन उनसे बोलता है, ओए क्या तुम जानते हो, तुम अभी जिस बंदे से बात कर रहे थे वो इस एसोसिएशन का लीडर है और यहाँ पर हर पर्सन ही उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन तुम लोग उससे काफी ज्यादा रूड तरीके से बात कर रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी दूसरी कंट्री में जाकर तुम्हें वहाँ के लोगों से पंगा लेना चाहिए? ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी भूल है। अरे हम देते कि जिन काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और इससे पहले कि राहुल और चंद्रा कुछ कर भी पाते, जिन अपने हाथों को उनके माथे पर लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल लाइट क्रिएट होती है। जिसके बाद हमें 21st फ्लोर मुरीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फर्स्ट टाइम दी हेवनली अथॉरिटी डार्क एम्पर को देखते हैं, जो कि वॉल्यूम के साथ कहीं पर जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सच में वो लड़का काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो मेरा डिसाइपल है और तुम में से कोई भी उसे पहचान भी नहीं पाया। मुझे उस लड़के के बारे में और भी ज्यादा जानना है, मुझे उसके बारे में बताओ। तो ये सुनकर वॉल्यूम जिनके बारे में उसे सब कुछ बताना स्टार्ट करता है और वो बोलता है, वो एक बहुत ही ज्यादा अजीब पर्सन है, लेकिन वो एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, इविल और पावरफुल पर्सन है, लेकिन जब तक हम लोगों ने उसके साथ काम किया है उसने हम सभी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है। और इसी के साथ वॉल्यूम को जिनकी एक प्रीवियस मेमोरी याद आ रही होती है, जहाँ पर जिन बोल रहा होता है, मेरे ऊपर भरोसा करो, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मैं अपने सबऑर्डिनेट में से किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ हम देखते कि वॉल्यूम अब खामोश हो गया होता है और वो अब भी जिनके बारे में सोच रहा होता है और ये देखकर वो डार्क एम्पर सोच रहा होता है, वॉल्यूम भले ही काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उस लड़के ने इसका भरोसा मुकम्मल तौर पर जीत लिया है, लेकिन असलियत में वो है तो सिर्फ एक धोखेबाजी। जिसके बाद डार्क एम्पर बोलता है, बेवकूफ, अब उसके बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें उसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद डार्क एम्पर बोलता है, ब्लड स्वॉर्ड। ऐसा बोलते ही वहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है और इस पर्सन का नाम ही ब्लड स्वॉर्ड है, जो कि डार्क एम्पर का एक स्पेशल सबऑर्डिनेट है। जिसके बाद डार्क एम्पर अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है, जिन इस लड़के को मेरे पास लेकर आओ, मैं खुद उसे देखना चाहता हूँ, आखिर वो है कौन जो मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है और खुद को मेरा डिसाइपल बता रहा है। जिसके बाद ब्लड स्वॉर्ड फौरन से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें अर्थ पर एक काफी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कोई पर्सन दरवाजे को अनलॉक कर रहा होता है और हम देखते हैं कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि कैजी और कैज हैं, जो कि चोरी से जिनके कमरे में आ गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इस कमरे में आने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गए होते
होते हैं और कैज बोल रहा होता है, कैजी ये कमरा तो काफी ज्यादा बड़ा है, आखिर हम लोग कहाँ पर रहने वाले हैं? क्या सच में ब्रदर जिन यहाँ पर रहते हैं? ये रूम तो काफी ज्यादा बड़ा है। और हम देखते हैं कि वो जाकर बेड के ऊपर रोल करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि कैजी एक और बेड के ऊपर जाकर जंपिंग करना स्टार्ट कर देते, वहीं पर सो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि जिन भी वहाँ पर आ गया होता है और उसने इन दोनों को ही देख लिया होता है, लेकिन जिन इन्हें कुछ भी नहीं बोलता और वो दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन एक डंजन में आ चुका होता है और ब्लैकी उससे पूछ रहा होता है आखिर हुआ क्या है। तो जिन बोलता है अरे कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम देखते हैं कि जिन ने अपनी तमाम स्पिरिट्स को समन कर लिया होता है और वह सभी लोग एक गड्ढे में झांक कर देख रहे होते हैं। और सैलामेंडर बोल रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, क्या अब हमें इनसे फाइट करनी होगी? और वाटर स्पिरिट बोल रही होती है अरे नहीं, मुझे इनसे फाइट नहीं करनी, मैं वापस जाना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन टी-बोन को भी बाहर निकाल लेता है और वो सब लोगों को बताता है दोस्तों ये हमारा एक न्यू फैमिली मेंबर है और इसका नाम टी-बोन है क्योंकि ये टी-बोन से ही बना है और अब से तुम सभी लोग इसे लेवल अप करने में हेल्प करोगे। ये सुनकर टी-बोन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन हम देखते हैं कि जिन उन सभी लोगों को उठाकर उस गड्ढे में फेंक देता है और वो सभी लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। जिसके बाद जिन ब्लैकी को भी जाने को बोलता है, लेकिन ब्लैकी काफी ज्यादा क्यूट फेस बना रहा होता है और ये देखकर जिन बोल रहा होता है ब्लैकी अब बस भी करो, तुम इनमें सबसे ज्यादा बड़े हो, इसलिए तुम्हें भी अपनी पावर को बढ़ाना होगा और इन लोगों को भी लेवल अप करने में इनकी हेल्प करनी होगी। और ये सुनकर ब्लैकी भी उस गड्ढे में जंप मार देता है और हम देखते हैं कि वह सभी लोग उन एंट मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वह सभी लोग टी-बोन को लेवल अप करने में हेल्प कर रहे होते हैं। और ये देखकर जिन काफी ज्यादा हंसते हुए सोच रहा होता है तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो, लेकिन आगे चलकर तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जिसके बाद जिन वहाँ से जाता हुआ सोच रहा होता है यहाँ पर ब्लैकी मौजूद है, इसलिए मुझे इन लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये लोग अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जिसके बाद चलते हुए एलाइज जिन से बोलती है आखिर तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तो जिन एलाइज को बताता है मुरीम फोर्सेस और एम्पायर्स के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो गई है और इस वॉर के दौरान मुरीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है और मुरीम की फोर्सेस पूरी कोशिश करेंगे कि वो किसी भी तरीके से इस वॉर को जीत जाए। और क्योंकि हम लोगों ने 14th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से अब हमें 15th फ्लोर को भी कंप्लीट करना होगा, लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए हमारे पास अभी 90 डेज मौजूद है, इसलिए इस टाइम के दौरान में मुझे उस स्पाई के बारे में पता करना होगा जो मुरीम के पास तमाम इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहा है। जिसके बाद एलाइज बोलती है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले भी एम्पायर के किंग को धोखा दे चुके हो, तुम्हें क्या लगता है क्या वो दोबारा तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा? तो ये सुनकर जिन बोल रहा होता है अरे फिक्र मत करो, देखो ये उसने मुझे रिंग दी है और इसका मतलब है कि वो अपनी रॉयल्टी को मेरे लिए साफ जाहिर कर रहा है और मुझे नहीं लगता हम दोनों के इतने छोटे से झगड़े की वजह से वो मेरे साथ अपने कनेक्शन को तोड़ना चाहेगा। ये सुनकर एलाइज बोलती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और इसी के साथ एलाइज सोच रही होती है मुझे नहीं लगता वो इसके ऊपर रद्दी भर भी भरोसा करता होगा। जिसके बाद जिन अपनी उस रिंग को यूज कर देता है और हमें इस रिंग के बारे में बताया जाता है कि इस रिंग को सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है और ये अपने यूजर को एम्पायर में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है मुझे पेनिफर के साथ अपने कनेक्शन को ठीक करना होगा और इसीलिए मुझे सबसे पहले पेनिफर के पास ही जाना चाहिए। और इसी के साथ जिन पेनिफर के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से वो रिंग जिन को पेनिफर के पास टेलीपोर्ट कर देती है और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जा रहा होता है आपको आपकी चूज गई लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन असलियत में एक टेबल के ऊपर टेलीपोर्ट हुआ होता है और इसी के साथ वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने कोई पर्सन बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर जिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है क्या एम्पर? और हमें पता चलता है कि जिन असलियत में जिस पर्सन के सामने टेलीपोर्ट हुआ है वो यहाँ का एम्परर है। और हम देखते कि वहाँ पर काफी ज्यादा सिपाही भागते हुए आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सभी लोग जिनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं इस पर्सन को गिरफ्तार कर लो, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई एम्परर के सामने अचानक से अपीयर होने की। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है लगता है आज तो मेरा नसीब ही खराब है, सच में काफी गलत जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।